अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फ़िक्र। आज 25 दिसंबर 2023, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन। आज दो अहम चीज़ें, सबसे पहली तो कायद-ए-आज़म की बर्थडे और दूसरी चीज़ जितने मेरे दोस्त अहबाब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मैरी क्रिसमस। आज हमारी भी छुट्टी थी, बेसिकली एक लॉन्ग वीकेंड बन गया, यानी कि क्रिसमस आया मंडे को, सो सैटरडे संडे और मंडे आज तीसरा दिन है छुट्टी का, और छुट्टियां कर कर के हमारी आदतें ख़राब हो रही हैं। मैंने प्लान किया इन छुट्टियों के साथ मुझे अपने छोटे भाई को प्रॉपर्टी की कुछ ख़रीदो फरोख्त के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भेजना था पाकिस्तान में। मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी का जो उसका सब्जेक्ट था, जो वो उसने मेरे भाई ने मुझे बनाकर ईमेल कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ वो मैं आपको डिटेल इसको स्कैन करके इसलिए नहीं दिखा रहा कि इस पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल उसकी एक साइड पे मैंने बहुत सारी जगह छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट साइज तस्वीर भी लगेगी और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टैम्प्स लगेंगी, और मेरा ख्याल है शायद वो पिछला पेज भी यूज़ करते हैं। सो मैंने जाकर पहले वेबसाइट पर देखा कि पाकिस्तान में अगर आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी भेजना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन भी सहूलत मौजूद है और आप पर्सनली जाकर भी इसको बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन वाली ऑप्शन बड़ी अच्छी लगी। मेरी एक खाला हैं, वो शी इज़ वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, उन पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं कंप्यूटर पर, तो उन्होंने कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी खैर हो गई ऑनलाइन बनाने में पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हाई टेक नहीं हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कंप्यूटर पर बैठने का, उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक ख़ास मेगापिक्सल्स पर अपलोड करने होते हैं। और मेरा ख़्याल है कि हमारी जो वेबसाइट है जो बनाई हुई है एम्बेसी वालों ने, वो इतनी हाई टेक नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो जब उसको अपलोड किया जाए तो वो उसको उस ख़ास मेगापिक्सल पर चेंज कर दे। वो प्रॉब्ली आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक मुश्किल अमल है। मेरे जैसा इंसान जो कि जिसकी कंप्यूटर से इतनी दोस्ती नहीं है, उसको आसान यही लगता है कि मैं फ़िज़िकली उधर चला जाऊं। अच्छा, अभी फ़िज़िकली उधर वहां जाना भी कोई आसान काम नहीं है। ये आपको पूरा एक दिन चाहिए, छुट्टी चाहिए, क्योंकि जो नियरेस्ट कॉन्सुलेट जनरल है वो लॉस एंजल्स में है और मैं चिको में रहता हूँ, और यहाँ से वो तकरीबन 520 माइल्स मेरे घर से लेकर वहाँ तक का सफ़र है। मींस कि गाड़ी में आपको तकरीबन 12 घंटे आपने जाना है, 12 घंटे आना है। तो आप एक दिन पहले जाएंगे, वहाँ होटल बुक कराएंगे और रात को वहाँ रहेंगे। अगले दिन वो सुबह 10 बजे खुलते हैं, और जिस जगह पर उसकी लोकेशन है वहाँ हाईवे 405 वो बहुत बिज़ी हाईवे है। बहरहाल आपको 2 दिन चाहिए इस काम को करवाने के लिए। एक दिन आप जाएंगे, काम करवाएंगे। काम सुना है कि वो जल्दी कर देते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और आप फिर उसी दिन वापस आएंगे। मैंने कहा आपके साथ कुछ साथ चीज़ें शेयर करता जाऊं, और उसमें सबसे पहली चीज़ कि जनाब अमेरिका एक बर्र-ए-आज़म है, और अमेरिका में 7 शहरों में पाकिस्तान एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं। इनको डिप्लोमेटिक मिशंस भी कहते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन, दूसरा पाकिस्तान ऑनररी कॉन्सुलेट इन पोर्टलैंड। लिखा पोर्टलैंड होगा, प्रॉब्ली वो नेबरहुड का नाम होगा, लेकिन ये इसका एड्रेस और पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन का एड्रेस आर द सेम। इसको ऑनररी कॉन्सुलेट इन पोर्टलैंड क्यों कहते हैं, ये तो कोई, मेरा ख्याल है मैं जब जाऊंगा LA में तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये इसमें फ़र्क क्या है, क्यों इसको, अगर उसको भी मालूम हुआ। क्योंकि मेरा ख्याल है कि एम्बेसी में शायद
एम्बेसडर बहादुर बैठते हैं, वहाँ कुछ और सरकारी काम हो रहा होगा जो कि हम जैसे आम लोगों को नहीं मालूम। ज़ाहिर है ये जितने एम्बेसडर्स होते हैं ये वो सिपाही होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। तो उनको पूरा एक सिस्टम चाहिए, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक पूरा ऑफिस चाहिए इस काम को करने के लिए। उसके बाद जनाब पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इन शिकागो है, पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इन ह्यूस्टन है, उसके बाद पाकिस्तान कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में है, और पाकिस्तान ऑनररी कौंसलेट जनरल इन बोस्टन है। आई डोंट नो ये ऑनररी इस बोस्टन में भी ऑनररी कौंसलेट जनरल है, ये भी पूछा जाएगा उनसे। शायद ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक छोटा सेटअप हो लोगों के कामों के लिए और लोगों को थोड़ा सा ईज़ करने के लिए। और जो 7वीं और आखिरी पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इन लॉस एंजलिस, जहां हम कल जाएंगे, कोशिश करूंगा अगर उन्होंने इजाज़त दी तो वहां पे जाकर उसको शूट भी करेंगे और इसी व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि मैंने तकरीबन पिछले 10-15 दिनों में को 10 दफ़ा ही कौंसलेट जनरल में LA में कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक की। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी कर्टियस, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी उस शख्स ने बड़ी तसल्ली से और बड़े आराम से और मुझे समझाया, हर दफ़ा समझाया। और ज़ाहिर है फिर उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी मैं उनको फॉलो करूँगा। मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेन पावर ऑफ अटॉर्नी का सब्जेक्ट है या उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको पाकिस्तान से ही मंगवानी पड़ेंगी। उसका सिर्फ प्रिंट आउट आप यहाँ निकाल लें और उसके बाद आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पर, एक उनका वहाँ फॉर्म मौजूद है, वो आपने फिल करना है। इसमें बेसिकली कोई इतनी बड़ी अंग्रेज़ी नहीं है, आपने अपनी डिटेल्स देनी है और आपने जो अटॉर्नी या जिस शख्स को आप पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, उसके एड्रेस है और उनका। उसके बाद आपने अपना पाकिस्तान का, अगर आपके पास नाइकॉप है या आपके पास वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी आपने फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए, कलर्ड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और उसको साथ भी ले जाना पड़ेगा। अगर आपके पास नाइकॉप है या आपके पास पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है या पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आपको अपनी प्रूफ करने के लिए कि आपका एड्रेस क्या है जो आपने उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर लिखा है वो उसको उससे शायद मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ रहते हैं आप, तो यहाँ का आपको यहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस या आईडी चाहिए आपको, या आप अपना पासपोर्ट लेकर जाएंगे अगर ज़रूरत है। अगर उन्होंने मांगा तो बहरहाल मैं तो एहतियातन साथ लेकर जा रहा हूँ। पाकिस्तान का पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो चुका है, सो मेरा नहीं ख्याल मुझे उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद जनाब आपको अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको $8 का एक मनी ऑर्डर और कैशियर चेक चाहिए होगा। मैंने एक कॉपी भी बनवानी है, फ़ौजी आदमी हूँ, एक बैकअप के तौर पे रखने के लिए कि एक मैं अगर मेल करूँ अपने भाई को और अगर वो गुम जाए तो आई हैव द सेकंड वन टू मेल हिम अगेन, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये $8 उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल है, और ये आप बनवाएंगे। फिर जनाब मुझे वॉलग्रीन्स जाना पड़ा, अपनी ताज़ा लेटेस्ट 2 पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड, और ये पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके साइड पे आपने जगह भी छोड़नी है जहाँ पे वो पिक्चर वो पेस्ट कर सकें। पिक्चर पेस्ट नहीं करनी है आपने, मुझे लोगों ने यही बताया, अभी वल्लाह आलम वहाँ जाके पता चलेगा, इसलिए मैं पेस्ट करके नहीं लेके जा रहा, स्टेपल करके नहीं लेके जा रहा। उन्होंने उसको कैसे प्लेस करना है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर ये ग्लू स्टिक साथ ज़रूर लेके जा रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा नहीं जनाब इसको पेस्ट करके लेके आए तो मैं वहीं पे इसको ग्लू स्टिक लगा कर तो मैं इसको वहाँ पेस्ट कर लूँगा। ये हमारी तैयारी है जनाब आज की। इस वक्त 10 बज गए हैं। मैंने बेगम साहिबा को 10 का कट ऑफ टाइम दिया था, बट शी इज़ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। उन्होंने कहा जनाब हम 10:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और फिर कल इंशाल्लाह अगर मैंने जैसे कहा कि अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो कौंसलेट के अंदर इस प्रोसेस को भी हम शूट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।
تب تک کے لیے اجازت.